मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले भी हमने इस मामले पे गुफ्तगू की और आप बड़े पुरअज़्म थे और आपने कहा था कि इंशाल्लाह फतह हमारे ही नसीब में होगी। आज हमने देखा है कैसे दुश्मन के परखचे हमने उड़ाए हैं। चीखें इतनी हैं कि दुनिया भर में सुनाई दे रही हैं। देखिए, इसमें कोई देखो इस बात में कोई डाउट नहीं है और कोई मुझे इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि हमारे पास लूज करने के लिए बहुत कम है, इंडिया के पास लूज करने के लिए बहुत ज्यादा है। इंडिया ने अपनी तरफ से मिसकैलकुलेट करके सारा एडवेंचरिज्म तैयार किया। उसको शायद ये गलत फहमी होगी कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात पॉलिटिकली बहुत खराब है शायद, और इनस्टेबिलिटी है। हमारे यहाँ जो है वो बलूचिस्तान में मसले मसाइल हैं, हमारे यहाँ सिंध में मसले मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मसले मसाइल हैं। तो पता नहीं कहीं कल उसको ये शायद गुमान होगा नरेंद्र मोदी को कि जब वो ये एग्रेशन करेगा तो पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान में जंग छिड़ जाएगी, फौज जो है वो इंटरनल महाजों पे भाग रही होगी, उसको बड़े मौके मिल जाएंगे। उसका सारा ये ख्वाब जो है वो अल्लाह ताला ने चकनाचूर कर दिया। आज से 15 दिन पहले का पाकिस्तान जो है वो शायद डिवाइडेड होगा। आज का पाकिस्तान है रॉक की तरह, बिल्कुल रॉक की तरह मजबूत, रॉक की तरह एक सॉलिड पाकिस्तान है। तो नरेंद्र मोदी का तो हमें इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें जो है वो दोबारा यूनाइट कर दिया, रीयूनाइट कर दिया। ये कौम भी बिल्कुल पाकिस्तान की रियासत के साथ रंग, नस्ल, जुबान, मसलक की तफरीक के बगैर, पॉलिटिक्स की तफरीक के बगैर पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, हुकूमत के साथ सब एक जुबान होकर खड़े हैं और हम पहले से ज्यादा मजबूत है। ये तो हो गई एक मिसकैलकुलेशन वाली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, हम माना कि हम कमजोर मुसलमान हैं, हमारा ईमान कमजोर है, हम गुनहगार लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर एक चिप लगी हुई है, दीन की चिप लगी हुई है, हम ईमान की चिप लगी हुई है। उस चिप को एक्टिवेट होने की जरूरत होती है, ठीक है। जब वो एक्टिवेट नहीं होता तो हम इसी तरह से दुनिया की रवि में रहते हैं। जब अल्लाह ताला इम्तिहान देता है ना, तो फिर वो ईमान भी दे देता है। और हमारे सामने मिसाल है, आज की मिसाल है कि देखिए पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर गजा के बच्चों के ईमान को नहीं दबा सके, गजा के बच्चों को मौत से नहीं डरा सके। उन्होंने मौत को डराया। गजा के 79 बच्चों ने सुपर पावर्स को की मौत देने वाली जो पावर, उसको डराया है, उन्होंने मौत को डराया है। तो जब इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी जिंदगी होती है, मौत से वो डरता है, अगर वो मौत से डरना बंद कर दे तो आप उस इंसान को किस चीज से डराएंगे। पाकिस्तान मुसलमानों के का मुल्क है, हमारी फौज जो है वो जज्बा ईमानी से सरचार है। मौत सबसे खतरनाक चीज होती है जिससे डराई जा सके, लेकिन अगर मौत कोई गले लगाने के लिए एक ईमानदार मुसलमान तैयार हो जाए और उसका ये ईमान हो कि भाई उसकी जिंदगी तो अब मौत के बाद शुरू होनी है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको करने को नहीं कर सकती। इस बिना पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आज के दौर, और फिर हम सलाहियत भी रखते हैं जो कि हमने बता दी है, लेकिन इस सलाहियत से ज्यादा हम ईमान रखते हैं। मैं हमेशा कहूंगा इस वाली बात को कि बिल्कुल हमें तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल हमें इक्विप्ड होना चाहिए, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल करनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें भरोसा जो है वो अल्लाह की जात पर, उसकी मदद से करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। और गालिबन मुस्तफा साहब, यही भरोसा था जो आप बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे थे। आपने वाजे कह दिया था कि आने दें इंडियन फौज को पाकिस्तान में, हम 25 करोड़ अवाम है, हम लड़ लेंगे। लेकिन हमारी फौज ने आज बता दिया कि आप आराम करें, रेस्ट करें, अवाम रेस्ट करें, सुकून करें। पाक अफवाज काफी है भारत को जवाब देने के लिए। ये तो ट्रेलर है ना, ये तो ट्रेलर है, ये तो अभी फिल्म शुरू ही नहीं हुई है। हम तो चाहते हैं फिल्म पूरी शुरू हो और जो है वो ये फिल्म पूरी शुरू हो। और ये भारत का देखिए गुरूर खाक में मिलना दुनिया के अमन के लिए बहुत जरूरी है। भारत की इस वक्त जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी एक फास्टेस्ट किस्म का इंसान है, पागल आदमी है। वो बुचर ऑफ गुजरात है, वो मुसलमानों का कातिल है और उसने जो आज पूरी रियासत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रही है, निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जहां चाहते हैं उनको जो वो मार देते हैं, उनको उनकी तजलील करते हैं। आप सोशल मीडिया पे चीजें देखें, ये नरेंद्र मोदी की वजह से होता। इसको इंसान का बच्चा बनाना बहुत जरूरी है दुनिया के अमन के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने इसका ये वक्त जो है वो ये काम पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के हाथों लिखा हुआ है, पाकिस्तान के हाथों लिखा हुआ है, तो फबिया
हमें करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हमारी शहादत मोदी के हाथों लिखी है तो हम तैयार, पाकिस्तान के हाथों लिखा है तो वो भी हम बना के रहेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब बिहार के इलेक्शन के चक्कर में ये सारा ड्रामा रचाया गया, पाकिस्तान के ऊपर दाग दाग के इल्जाम लगाए गए, क्या समझ रहे हैं? अभी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, ना कोई बयान है, बिल्कुल ही मंजर आम से गायब है मोदी। फतह नसीब तो नहीं हुई है उसको, बिल्कुल भी मुंह की खाना पड़ी है, लेकिन अब मजीद बैक फुट पर आ गया है। देखिए, उसको ये जो बार बार एडवेंचरिज्म कर रहा है वो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहा है बेसिकली। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि शेर की सवारी करना जो है ना बहुत आसान है, शेर से उतरना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। आप जब शेर की सवारी करते हैं दुनिया को डरा रहे होते हैं, और जब आप शेर से लेकिन आप उस शेर से उतर नहीं सकते, वो शेर आपको खा जाएगा। निरंतर मिसान मुखालिफ बयानियां रसीद हो रहे हैं और वो और ज्यादा उसको जो है वो बदनामी और नाकामी उसका मुकद्दर बनती चली जा रही है। तो वो अब तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म हो गई ना। राफेल गिरवाने के बाद अपने बेसिस तबाह करवाने के बाद नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर तो तबाह हो गया इंडिया में। 100%। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।